हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। तो जैसे आप जानते हैं कि मैं आप सभी को यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कराती हूँ। तो मैंने जो है यूजीसी नेट का जितने भी टॉपिक वाइज यानी आप जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी इस तरह करके सेक्शन वाइज मैंने प्रीवियस ईयर का सेट करवाए हैं, जिससे क्या होता है ना आपको आसानी होता है कि किस क्वेश्चन को वो बार बार यूजीसी नेट क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो मैंने वो करवाया है फ्रेंड्स। प्रैक्टिस सेट आप लोग को करवा रही हूँ एंड ईयर वाइज भी 2012 का मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसको भी करवाया है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर 1 का करवाई हूँ। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो एक बार आप मेरे चैनल जियो एडुकेशन ग्रुप पे वॉच करके उसके प्लेलिस्ट पे जाके देखें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और आज मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ। इसके पहले मैंने 6 प्रैक्टिस सेट करवा दिए, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये 7वां प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड, और ये मैंने उसको एक्सप्लेन करके आपको बताया है हर क्वेश्चंस को, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन है तो फ्रेंड्स आपको फ़ायदा होगा। तो आप जो है मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि क्या होगा ना कि आपका कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप पूरा देखो फ्रेंड्स। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट पेपर 2 ज्योग्राफी का ये प्रैक्टिस सेट है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोह खनन क्षेत्र और देश। फर्स्ट क्वेश्चन है, इटाबीरा पहाड़ी जो है, आप देखिए यहाँ लोह खनन क्षेत्र दिया हुआ है एक तरफ, और एक तरफ देश का नाम दिया हुआ है। आपको इसमें क्या करना है, मिलान करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है, तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला है इटाबीरा पहाड़ी दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद है पोस्ट मार्स वर्ग क्षेत्र ब्राज़ील, पिलबड़ा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया, किरूना क्षेत्र चीन। तो इसमें कौन सा सही है, तो देखिए ऑप्शन सी जो है ये सही है। पिलबड़ा क्षेत्र जो है ऑस्ट्रेलिया, ये बिल्कुल सही खनन क्षेत्र है। देखिए इटाबीरा पहाड़ी क्षेत्र जो है वो एग्जैक्टली कहाँ है, कौन से देश में है, इटाबीरा ब्राज़ील में है। कहाँ है फ्रेंड्स, ब्राज़ील में। और पोस्ट मार्स वर्ग क्षेत्र जो है ये दक्षिणी अफ्रीका में है। कहाँ है, पोस्ट मार्स क्षेत्र दक्षिणी अफ्रीका में है। उसके बाद पिलबड़ा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में है, और किरूना क्षेत्र जो है वो स्वीडन में है फ्रेंड। कहाँ है किरूना, तो स्वीडन, इसका स्वीडन हो जाएगा। ये सही है, मैंने इसको आपको एक्सप्लेन करके बताया फ्रेंड। तो चलिए दूसरा देखते हैं। प्रमुख मैग्नीज खनन क्षेत्र है और एक तरफ देश है। तो प्रमुख मैग्नीज खनन क्षेत्र में देखिए निकोपोले, ठीक है, अमान क्षेत्र। उसके बाद है माओड खान और किम्बरले, और यहाँ पे एक तरफ देश का नाम दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसमें मिलान करना है। तो देखिए इसका जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा फ्रेंड। क्या हो जाएगा, सी। यानी देखिए, यानी निकोपोले, ठीक है, निकोपोले का यूक्रेन हो जाएगा, निकोपोले यूक्रेन। अमान क्षेत्र ब्राज़ील। माओड खान है गैबोन में, ठीक है। और किम्बरले हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है। तो ये निकोपोले जो है, एक बार फिर से, निकोपोले यूक्रेन, अमान क्षेत्र ब्राज़ील, माओड खान गैबोन और किम्बरले दक्षिणी अफ्रीका, ये प्रमुख खनिज क्षेत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है। ट्रांस कनेडियन महामार्ग कनाडा के ओटावा को हैमिल्टन नगर से जोड़ता है, और स्टुअर्ट महामार्ग ऑस्ट्रेलिया के सिडनी को कैनबरा नगर से जोड़ता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बोल रहा है केवल 1, केवल 2 सी में है, 1 और 2 और डी में है, ना तो 1 ना तो 2। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2, दोनों में से कोई सही नहीं है। क्योंकि देखिए ट्रांस कनेडियन विश्व के प्रमुख महामार्गों में से एक है, और यह कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित न्यूफाउंडलैंड
के सेंट जॉन नगर को कोलंबिया के वैंकूवर से जोड़ता है। किसको फ्रेंड्स? सेंट जॉन नगर को कोलंबिया के वैंकूवर से जोड़ता है। यह लगभग 9,600 किलोमीटर 9,600 किलोमीटर क्या है? लंबा है एवं प्रशांत एवं ऑस्ट्रेलिया दोनों महासागरों के तटों को जोड़ता भी है। जबकि स्टुअर्ट महामार्ग जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा महामार्ग है। स्टुअर्ट कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित विरडुम नगर को एलिस स्प्रिंग और टेनिस क्रीक होते हुए दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित उंगारा नगर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन अमेरिकन महामार्ग संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह विश्व की सबसे लंबी परियोजना है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरों को आपस में जोड़ती है। रूस का लेनिनग्राद यहाँ के महामार्गों का सबसे बड़ा मिलन स्थल है। तो ऑप्शन देखिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो, और ना तो एक ना तो दो। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? बोलिए। डी हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो, दोनों में से एक भी सही नहीं है। अब देखिए, जो पैन अमेरिकन महामार्ग है ना, ये पैन अमेरिकन मार्ग, यह पहला वाला क्वेश्चन जैसे था, यह विश्व की सबसे लंबी परियोजना है। तो पैन अमेरिकन महामार्ग जो है परियोजना जो है विश्व की सबसे लंबी परियोजना है। क्या है? लंबी परियोजना। यह दक्षिणी अमेरिका नगरों, मध्य अमेरिका एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरों को मिलाने के लिए बनाई गई है। रूस की राजधानी मास्को और साइबेरिया क्षेत्र में स्थित जो है इकुटस नगर यहाँ के महामार्गों का सबसे बड़ा मिलन स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका निर्माण सन 1885 से आरंभ हुआ और सन 1902 यानी 1902 में पूर्ण हुआ। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यहाँ यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग नगर को जोड़ता है। और यहाँ देखिए कूट दिया हुआ है, केवल एक, एक और दो, केवल दो, या एक दो तीन। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा देखिए केवल दो होगा, केवल दो हो जाएगा। बोल रहा है कि जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है केवल दो, यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है बोल रहा है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जिसकी लंबाई 9,232 किलोमीटर या 9,232 किलोमीटर है। इसका निर्माण सन 18 कब हुआ था फ्रेंड्स? इसका 1901 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 905 में पूर्ण हुआ था। यह यूरेशियन महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। यूरेशियन का किधर है फ्रेंड्स? पश्चिम में स्थित है। और सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक नगर से जोड़ता है। ठीक है, किससे जोड़ता है? व्लादिवोस्टोक नगर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है? ट्रांस काकेशियन रेल मार्ग, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग, ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो फ्रेंड्स क्या होगा? बिल्कुल सही, ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग जो है, ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यह फ्रांस के पेरिस से टर्की के कंस्टेंटिनोपोल तक जाता है। जबकि ट्रांस काकेशियन रेल मार्ग जो है वो पूर्व सोवियत संघ के बाटुम से फरगना और कुशक तक पहुंचता है। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग दक्षिणी अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। किसका है? दक्षिणी अमेरिका का। और जो चिली के वालपेरेजो से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कनाडा के पूर्व में स्थित न्यू ब्रांसविक के सेंट जोन्स नगर से पश्चिम में वैंकूवर तक पहुंचाता है। पहला है। दूसरा है ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है जो पूर्व में स्थित पर्थ नगर को पश्चिम में स्थित सिडनी नगर से संबंध करता है। तो यहाँ पे भी देखिए कूट दिया हुआ है। तो इसका देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? एक बोल रहा है केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना तो दो। तो इसका केवल एक हो जाएगा। देखिए केवल एक क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए पहला जैसे है कनेडियन पैसिफिक, केवल एक होगा यानी ये सही है। तो कनेडियन रेल मार्ग की लंबाई जो है वो 5600 है फ्रेंड। कितना है? 5600।
किलोमीटर। यहाँ यह कनाडा के पूर्व में स्थित न्यू ब्रांसविक के सेंट जोन्स नगर से पश्चिम में वैंकूवर तक पहुँचाता है। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी विनिपेग को भी एक लूप मार्ग के जरिए इससे जोड़ा गया है। तो विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी का क्या नाम है? तो इसका नाम है विनिपेग। क्या नाम है फ्रेंड्स? विनिपेग को जोड़ता है। जबकि ऑस्ट्रेलियन अंतः महाद्वीपीय रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, जो पूर्व में स्थित सिडनी नगर को पश्चिम में स्थित पर्थ नगर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? पर्थ नगर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंत्रेपो पतन किसे कहते हैं? अब देखिए, आंत बोला ऐसा पतन जिसका सामरिक महत्व होता है। ऐसा पतन जहाँ टैंकरों में तेल भरने, उनसे तेल खाली करने के लिए आधुनिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ऐसे पतन जहाँ माल आता है और उसको भेजने वाले दूसरे देश होते हैं एवं उनका गंतव्य भी कोई अन्य देश होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आंत्रेपो पतन, जिसको वो इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स इंटायर पोर्ट, ठीक है। तो इंटायर पोर्ट जो होता है आंत्रेपो पतन, ऐसे पतन होते हैं जहां माल आता है। क्या आता है फ्रेंड्स? माल यहाँ पे आपके पास आएगा और उसको भेजने वाला कोई देश एवं गंतव्य भी अन्य देश होता है, ठीक है। उसको भेजने वाला कोई और देश एवं गंतव्य भी अन्य देश होता है। अर्थात ऐसे पतन द्वारा किसी एक देश के माल को किसी अन्य देश तक भेजने का कार्य संपन्न किया जाता है। किसी एक देश का माल है और किसी अन्य देश में भेजेगा, खाली वो देश वो काम कर रहा है, ठीक है। आप इस देश के माल को क्या किए, यहाँ से किसी और जगह भेज दिए। तो ये जो हो, इसको कहते हैं आंत्रेपो पतन, ठीक है, पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत को कपास का जन्मदाता माना जाता है। सबसे उत्तम कोटि के कपास के रेशे की लंबाई 7 सेंटीमीटर होती है। सबसे उत्तम कोटि की कपास चीन में होती है और मिश्री कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। तो उपयुक्त में से कौन से सही है? तो देखिए यहाँ पे 1 2 फ्रेंड्स आप कोड देख लो, तो इसका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका 1 और 4 सही है। 1 में देखिए क्या है, 1 में है भारत को कपास का जन्मदाता माना जाता है और 4 में है मिस्री कपास को सफ़ेद का सोना कहा जाता है। ये दोनों क्या है, सही है। अब देखिए, कपास जो है ये मालवेशी कुल का सदस्य है। कौन से कुल का है ये? कपास फ्रेंड्स मालवेशी कुल का है। देखो, आप यूजीसी नेट में आपको पूरा डीप से जानना पड़ता है, इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चंस का डिटेल में बता रही हूँ फ्रेंड, ठीक है। मालवेशी फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कर दो और कम से कम आप अपने एक फ्रेंड को शेयर ज़रूर करना। तो देखिए, भारत को कपास का जन्मदाता माना जाता है। ये जो कपास होता है वो मालवेशी कुल का सदस्य होता है। भारत को कपास का जन्मदाता होता है। सबसे उत्तम किस्म का कपास की जो लंबाई होती है ना फ्रेंड्स, वो 5 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है? 5 सेंटीमीटर से अधिक होगा, कम नहीं होगा। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका एवं वेस्ट इंडीज़ में उत्पन्न की जाती है। मिस्री कपास अपनी उत्तम गुणवत्ता के कारण सफ़ेद सोना कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। देखिए, यहाँ पे स्थानांतरणशील और क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो देखते हैं, रे, मिलिया, चिन्ना, हुमा कृषि स्थानांतरित कृषि का नाम है। और क्षेत्र देखिए, मध्य अमेरिकी देश, वियतनाम, जावा और श्रीलंका। तो जो रे है उसका कहाँ होगा फ्रेंड्स? रे का होगा वियतनाम में। रे जो है वियतनाम में स्थानांतरण कृषि को रे कहते हैं, वियतनाम में, ओके। तो मिलिया जो है वो कहाँ कहते हैं? मिलिया हो जाएगा मध्य अमेरिकी देश। मध्य अमेरिकी देश में स्थानांतरित कृषि को मिलिया कहते हैं। उसके बाद चिन्ना, श्रीलंका। श्रीलंका में मध्य जो स्थानांतरण कृषि है उसको चिन्ना कहते हैं। और हुमा यानी जावा, जावा में जो कृषि को क्या कहते हैं? स्थानांतरण कृषि को क्या नाम है? तो हुमा है। रे वियतनाम, मिलिया मध्य अमेरिकी देश, चिन्ना श्रीलंका एंड हुमा तो जावा। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी इसका बी हो जाएगा फ्रेंड्स,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालयी नदियों की तुलना में अधिक पुरानी हैं एवं प्राय प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी है। क्या कारण है? प्रायद्वीपीय नदियों की ढाल प्रवणता अत्यंत मंद है। उपयुक्त कथन और कारण में से कौन से सत्य हैं? केवल कथन एक, केवल कारण दो, कथन और कारण या दोनों असत्य है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो होगा वो होगा कथन एक और कारण दो। ठीक है, यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ चौड़ी, लगभग संतुलित और उथली घाटियों से होकर बहती है। ये नदियाँ हिमालय नदियों की तुलना में अधिक पुरानी है एवं प्राय प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी है। इसलिए इन नदियों में ढाल प्रवणता क्या है? अत्यंत मंद है। क्या है? अत्यंत मंद है। सिर्फ वही हिस्से इसके अपवाद हैं जहाँ नया भ्रंशन हुआ है। देखते हैं, प्रायद्वीपीय नदियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदियां पूर्व पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ठोस पठारी भाग में प्रवाहित होने के कारण इन नदियों का मार्ग सीधा तथा समानांतर रैखिक मिलता है। अब यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है, देखिए क्या है। तो इसमें देखिए क्या है फ्रेंड्स, सारा सही है। डी हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही है। यानी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो अधिकांश नदियां हैं वो पूर्व की ओर बहती है। प्रायद्वीपीय कहाँ, ये वाला क्या होगा? यानी प्रायद्वीप की जो अधिकांश नदियां हैं वो पूर्व की ओर बहती है। क्यों बहती है? क्योंकि देखिए क्योंकि इनका मुख्य जल विभाजक जो है पश्चिमी घाट है। कौन है? पश्चिमी घाट। सिर्फ नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। ये पूर्व से पश्चिम, ये उन भ्रंश द्रोणियों में बहती है। किस में बहती है? भ्रंश द्रोणियों में बहती है, जो उनके द्वारा निर्मित नहीं है। इसलिए इन दोनों नदियों की घाटी में जलोढ़ और डेल्टाई निक्षेपों की कमी है। साथ ही ठोस और पठारी भाग में प्रवाहित होने के कारण प्रायद्वीपीय नदियों का मार्ग सीधा तथा रैखिक मिलता है। चूँकि जलोढ़ निक्षेप की इसमें कमी पाई जाती है, अतः विसर्पण की क्रिया इनमें प्रभावी नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारा ही सही है। अब देखिए पेन्नार बेसिन किन नदियों के मध्य स्थित है? तो जो पेन्नार बेसिन है वो आप ऑप्शन देख पा रहे हो, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, कृष्णा और कावेरी। पेन्नार बेसिन कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य स्थित है। अब देखिए कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर के पास एक झरने से निकलती है। कहाँ से निकलती है कृष्णा? महाबलेश्वर के पास एक झरने से। यह महाराष्ट्र और कर्नाटक से होते हुए, यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक से ये होते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या जाके गिरती है। गिरने से पहले ये 1400 किलोमीटर दूरी तय करती है, यानी इसको यहाँ से यहाँ आने में 1400 किलोमीटर दूरी लगता है। कृष्णा जो है वो विजयवाड़ा के निकट अपना डेल्टा में बनाती है। तो जो कृष्णा नदी है वो किसके निकट बनाती है? विजयवाड़ा के निकट अपना डेल्टा बनाती है। कृष्णा और कावेरी के मध्य पेन्नार बेसिन है, इन दोनों के मध्य, जिसका अधिकांश भाग आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे अधिकांश भाग है? आंध्र प्रदेश में। कावेरी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है एवं कावेरी पत्तनम के पास बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और 2 जलप्रपात और नदी है। शाडनी जलप्रपात, कोकक, चुलिया और पुनाशा। तो इसका क्या करना है फ्रेंड्स? हम लोग को मिलान करना है। शाडनी जलप्रपात जो है ये किस नदी पे है? गोकक, नर्मदा, चंबल या शंख? तो देखिए ये शंख नदी, शाडनी शंख नदी में झारखंड में स्थित है। शाडनी कहाँ है? झारखंड में। जबकि गोकक चुलिया और पुनाशा, देखिए गोकक, चुलिया और पुनाशा जो है क्रमशः, यानी गोकक जो हो जाएगा फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी में स्थित जलप्रपात है। ये कौन से नदी में है? नर्मदा नदी में है। उसके बाद आपका देखिए गोकक कर्नाटक, गोकक क्या हो जाएगा? कर्नाटक। चुलिया राजस्थान, चुलिया क्या होगा? राजस्थान। एवं पुनाशा जो है वो जबलपुर में स्थित जलप्रपात है। कहाँ पे है?
जबलपुर में स्थित जलप्रपात है। यानी इसका ऑप्शन, यानी देखिए फ्रेंड्स, जो गोकक है वो गोकक नदी पे है। चुलिया जो है ये चंबल पे है, तो देखिए चौ से चुलिया, चौ से चंबल। पुनाशा, पुनाशा जो है वो नर्मदा नदी पे है, यानी इसका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए ये जो है कौन है, पेन्नार, अमरावती, कावेरी, भीमा। तो कावेरी, पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलने वाली नदी कावेरी है। कावेरी नदी भी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलने वाली नदी है एवं कावेरी पत्तनम के पास बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये 800 किलोमीटर की दूरी की तय करती है फ्रेंड्स, 800 किलोमीटर। और यह केरल, ठीक है, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के 3 राज्यों में विस्तृत है। इसके बाएं किनारे पर हेरांगो, हेमवती, शिक्षा और अकारवती नदियां जो है एवं दाहिने किनारे पर लक्ष्मण तीर्थ, कावेरी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती आदि नदियां मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची है, मिलान करना है आपको, झील है और राज्य है। तो आप देखो इसमें झील और राज्य दिया है। तो वुलर झील जो है, वुलर झील क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो देखिए आप एक का क्या हो रहा है, 2, तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ भी 2 है। नेक्स्ट देते हैं लोकटक, लोकटक मणिपुर में है, तो इसमें भी देखिए 1 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, पुलिकट, पुलिकट किस में है? आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, पुलिकट आंध्र प्रदेश। और लोनार जो है वो महाराष्ट्र, लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में है। यानी वुलर झील जम्मू कश्मीर, लोकटक मणिपुर, पुलिकट आंध्र प्रदेश, लोनार जो है वो महाराष्ट्र में है। एक चीज़ देखिए फ्रेंड, जो लोकटक मणिपुर में स्थित पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। किसकी है? पूर्वोत्तर भारत की। और इस झील पर जो है केबुल माजाओ नाम से तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। कैबुल लामजाओ, क्या है फ्रेंड्स? कैबुल लामजाओ नाम से तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। जबकि पुलिकट आंध्र प्रदेश एवं लोनार महाराष्ट्र में स्थित है। पुलिकट एक लैंगून झील है। क्या है फ्रेंड्स? लैंगून झील है। और श्रीहरिकोटा द्वीप यहीं पर है। यहाँ सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। और लोनार एक क्रेटर झील है जो उल्कापिंड के गिरने से बनी है। क्या है ये? लोनार क्रेटर है। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा तत्व क्लोरोफिल अणुओं के निर्माण में सहायक होता है? तो देखिए इसमें कौन सा तत्व होगा? मैग्नीशियम, जिसको Mn बोलते हैं, जिंक Zn, पोटेशियम K, मैग्नीशियम Mg। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व क्लोरोफिल अणुओं के निर्माण में सहायक है? तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल के निर्माण में क्या है? सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विशेषताएं किस प्रकार की पौधों में पाई जाती है? पर्ण हरित का अभाव होना, अपना भोजन स्वयं ना बना पाना, इसके लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहना। तो आप देखो परजीवी, मृतोपजीवी, अधिपात या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका? तो इसका परजीवी हो जाएगा। देखिए परजीवी पौधों में क्या होता है ना, पर्णहरित का अभाव होता है। क्या होता है? पर्णहरित का अभाव होता है, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और ये दूसरे पौधों से चूषकांगों द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। किसको? चूषकांगों द्वारा। इस वर्ग के पौधों में अमरवेल, ठीक है, तो कौन कौन सा पौधा आएगा इसमें? ठीक है, तो देखिए आप अमरवेल का नाम सुने होंगे। अमरवेल, ओडो बैंकी और लोरेंथस, ठीक है, ये जो है ये आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 और 2 का आपको क्या करना है। फिर देखिए नेक्स्ट मिलान करने वाला क्वेश्चंस है। तो यहाँ पौधा दिया है और गुणवत्ता दिया। अब देखिए यहाँ दिया अमरवेल, चंदन, लोरेंथस और ओडोम बैंकी, ठीक है।
तो इसका देखिए फ्रेंड्स, इसका बी हो जाएगा। अमरवेल जो है पूर्ण स्तंभ परजीवी है। क्या है? पूर्ण स्तंभ परजीवी। चंदन आंशिक मूल परजीवी है, और लोरेंथस जो है ये आंशिक स्तंभ परजीवी है, लोरेंथस। और ओरोमबैंकी पूर्ण मूल परजीवी है। क्या है? पूर्ण मूल परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइकेन के शरीर की रचना जीवाणु एवं शैवाल से होती है। नाइट्रीकरण द्वारा जीवाणु भूमि की नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि क्या है, कौन सा सही है, 1 2 3 या ना तो देखिए फ्रेंड्स, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। इसका देखिए, जब 2 पौधे अथवा जीवधारी साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं तो उन्हें हम सहजीवी, और इस प्रकार संबंध को हम सहजीवन कहते हैं। ठीक है, जब 2 जीव, पौधों का यह गुण जो है ना सहजीविता कहलाता है। क्या कहलाता है? सहजीविता। सहजीविता का उदाहरण लाइकेन है। कौन है? लाइकेन। और यहाँ बोल रहा है कि लाइकेन शरीर की रचना जीवाणु एवं शैवाल से होती है। तो देखिए यहाँ ये जो लाइकेन है, लाइकेन का शरीर जो है शैवाल और कवक द्वारा बना होता है। किसका बना होता है? शैवाल और जीवाणु नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे कवक हो जाएगा। शैवाल और कवक का बना होता है। नाइट्रीकरण द्वारा जीवाणु भूमि की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे पौधे जड़ों द्वारा खाद के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सागर और स्थिति दिया है। ठीक है, तो देखिए सागर, लामतेव सागर आपने सुना ही होगा। लामतेव सागर क्या हो जाएगा बोल रहा है? रूस के उत्तर पूर्व में। तो फ्रेंड्स इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये 21 का जो आपको है ये सागर है और यानी स्थिति है। उपयुक्त में से कौन से युग्म बोल रहा है सही है? तो देखिए यहाँ जो 3 और 4 दिख रहा है हमको वो बिल्कुल सही दिख रहा है। यानी पीला सागर जो है कोरिया के पश्चिम में है, और जापान सागर जापान के पश्चिम में है। पीला कोरिया के पश्चिम में और जापान सागर जापान के पश्चिम में है। ठीक, पहला वाला जो दिया है लामतेव सागर रूस के उत्तर पूर्व में। ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि लामतेव सागर जो है रूस के सिर्फ उत्तर में है। कहाँ फ्रेंड्स? उत्तर में। और बेरिंग सागर जो है वो रूस के उत्तर पूर्व में है। ठीक है, इसका उत्तर पूर्व होगा। बेरिंग सागर उत्तर पूर्व में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पनामा नहर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रशांत महासागर को कैरिबियन महासागर से जोड़ती है। प्रशांत तट पर कोलोन तथा कैरिबियन तट पर पनामा पत्तन अवस्थित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए कौन सा सही आपको लग रहा है? तो फ्रेंड्स केवल 1 सही है। क्या है? केवल 1 सही है। यह प्रशांत महासागर को कैरिबियन महासागर से जोड़ती है। देखिए पनामा नहर पनामा स्थल खंड को काटकर बनाई गई है। यह प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर मतलब अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। कैरिबियन सागर इस यहाँ किसको कहा जा रहा है? अटलांटिक महासागर को कहा जा रहा है फ्रेंड्स। और प्रशांत तट पर पनामा तथा कैरिबियन तट पर कोलोपत्तन अवस्थित है। ठीक है, प्रशांत तट पर पनामा है और कैरिबियन तट पर कोलोपत्तन अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए रबर अत्यधिक उष्णार्द्र दशाओं में उत्पन्न होती है। रबर मूल स्थान दक्षिणी पूर्व एशिया है और भारत में रबर की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता क्या है? सर्वाधिक है। तो इसमें आपको मिलान करना है। तो बोल रहा है कौन सा सही है? तो देखिए इसका जो है 1 और 3 सही है। यानी रबर जो है रबर अत्यधिक उष्णार्द्र दशाओं में उत्पन्न होता है और भारत में रबर की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सर्वाधिक है। तो ये जो सही है। अब देखिए रबर जो है वो टैलेक्स नामक वृक्ष के रस से बनाया जाता है। कौन सा? टैलेक्स। और यह अत्यधिक उष्णार्द्र दशाओं में उत्पन्न होता है। अमेजन बेसिन इसका मूल स्थान है। अमेजन बेसिन। भारत यद्यपि भौगोलिक रूप से प्राकृतिक रबर के लिए उपयुक्त नहीं है, परंतु प्रति हेक्टेयर इसकी सर्वाधिक उत्पादकता रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। म्यांमार में प्रचलित स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स म्यांमार में क्या कहा जाता है? तुंगिया। क्या कहा जाता है? म्यांमार में प्रचलित स्थानांतरण कृषि को तुंगिया नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखते हैं। इसमें देखिए सूची 1 और सूची कृषि है और क्षेत्र है। तो झूम का क्या हो जाएगा?
इसमें आपको मिलान करना है। क्या करना है? मिलान। यानी इसका देखिए फ्रेंड क्या होगा, झूम जो है, झूम उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरण कृषि को झूम कहते हैं। बेवार, बेवार क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड संभाग, जिसको एमपी कहते हैं, तो बेवार बुंदेलखंड में बेवार कहा जाता है। दीपा, ठीक है, दीपा होगा बस्तर। तो देखिए बेवार हो गया आपका बुंदेलखंड संभाग, दीपा हो गया बस्तर छत्तीसगढ़ में, दीपा कहा जाता है स्थानांतरण कृषि को। और जाड़ा, जाड़ा कहाँ कहा जाता है? दक्षिणी भारतीय राज्य में इसको स्थानांतरण कृषि को जाड़ा कहा जाता है। तो यानी ऑप्शन हमारा सी सही है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप जानते हैं कि यूजीसी नेट में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, बट मैं आपको 25 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगी, क्योंकि एक साथ 100 क्वेश्चन कर पाना आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है और हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे फ्रेंड्स, ताकि सभी तक पहुँच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।